कंप्लीट हो गया है सर। और कल के लिए सर अब तो 26 जनवरी है तो छुट्टी रहेगी, तो एम्प्लॉयज को कल का कोई टास्क वगैरह देना नहीं है। तो सर मैं सोच रही थी कि मायके हो आऊं, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा छोटा मोटा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत मुगालते पाल रखी हैं। आज इस साल का टास्क पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है और एक दिन की अगर छुट्टी मिल रही है तो उस छुट्टी के लिए तुम अपने मायके चली जाओगी, तो कल का काम कैसे कंप्लीट होगा? सैलरी तो मिलनी है ना कल की, तो कोई छुट्टी नहीं रहेगी। और सारे स्टाफ को भी बोल दो, समझे? और अगर गलती से छुट्टी पे जाने का ना प्लान बन रहा हो लोगों का, तो उनको एकदम क्लियर कट में बता दो। ओके? जी सर। सारे स्टाफ में काफी भड़क मच जाएगी। पिछले 2 महीने से ना लगातार उनको संडे पे कोई ना कोई रुझान के साथ ना हम टास्क दे देते हैं और उन पर काफी रोष भी है। और अगर इतने बड़े गणतंत्र दिवस में उनको छुट्टी नहीं मिलती है तो काफी स्टाफ में टेंशन का माहौल बन जाएगा। तो आप सोच लीजिए। मैं हूँ, मैं जो डिसाइड करूंगा वो होगा, ठीक है? जाके अपने सारे स्टाफ को एक स्पीच में, एक बात में, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो, कल सबका काम फाइनली कंप्लीट होगा। मंथ लास्ट भी है, सैलरी टाइम पे चाहिए है कि नहीं चाहिए? जाओ। अबे यार क्या बोल रहे हो? पिछले साल भी तो यही हुआ था, छुट्टी बोल दिया, लोगों ने प्लान बना लिया, हम भी पहुंच गए, खर्चा बर्बाद हो गया और लैपटॉप पे बैठ के पार्टी मनानी पड़ी। जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। साला एक दिन भी फुर्सत का टाइम नहीं मिलता है। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ कुछ ज्यादा ही वर्कलोड रहता है। टेंशन टेंशन टेंशन, काम काम काम। अरे कम से कम एक दिन का तो आराम 7 दिन में होना चाहिए। बस कल का प्लान बनाते हैं, एक काम करते हैं, कल ना वो टाउन हिल्स वाली अपनी पिकनिक वाला स्पॉट है, वहाँ चलते हैं। कुछ छोटी मोटी पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं और बढ़िया सा कोई बुफे लगाते हैं। अपने अपने घर से कुछ ना कुछ सब लोग बना के ले आएंगे, नहीं तो स्विगी जोमेटो है, वहाँ से कुछ बढ़िया ऑर्डर कर लेते हैं और ले चलेंगे। ये लोग काम के टाइम पर साला बात कर रहे हैं। सारा रिपोर्ट करूंगा मैं बॉस को। पता है ये लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं और फिर कहते हैं छुट्टी छुट्टी चाहिए। सब रिपोर्ट कर रहा हूँ, सब लिखूंगा इनका। साला बॉस को उल्लू बना के रखा है इनने। अबे तुम लोग पीछे देखते नहीं हो, बॉस का चमचा खड़ा है। पता नहीं कौन सी दुनिया से इस कुत्ते रूपी लोमड़ी को लेके आए हैं। बोलता स्टाफ में किसी से बात नहीं है और बस दिन भर हमारी खाना फूसी करता रहता है। कम ऑन गाइस, सब लोग ध्यान दो। भाई इस साल हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और उसके लिए आप सब लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर आपको भी। तो इसी अपार सफलता का भैया कारण केवल आप सभी लोग हैं और आप ही लोगों की। तो गाइस इस साल हम लोगों ने जो नए टारगेट अचीव किए हैं उसके लिए आप सभी लोगों की मेहनत को कंपनी की तरफ से मेरा तहे दिल से सैल्यूट। और साथ ही साथ आप लोगों की इसी निष्ठा और इसी काम की जज्बे को लेके ना ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इस साल लेके आएगी प्रमोशन का एक स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को मिलेगा कंपनी की तरफ से 5% एक्स्ट्रा बोनस और साथ ही साथ अपने आप को पैफ रैंकिंग में बेस्ट लाने के लिए आप लोग अपना अचीवमेंट और बेहतर करें। साथ ही साथ भाई ये काम हमारी अकेली मेहनत का नहीं है, इस सब में आप सभी लोगों ने बेहतर एक नए कीर्तिमान को टच किया है। थैंक यू सो मच सर। सही कह रहे हैं सर, आपका ही बड़कपन है। और रही बात, ये तो आपके दिशा निर्देश है सर।
सर कल का हम लोग सब लोग ना एक छुट्टी का प्लान कर रहे थे। 26 जनवरी है सर, तो सभी लोगों का एक गेट टुगेदर हो जाएगा और कुछ हमारे फैमिली के और पर्सनल दोस्त भी आएंगे। सर आप भी आइए। क्या कल? वो वर्मा जी वाला कॉन्सेप्ट अपना जो आया हुआ है उस पर काम कौन करेगा भाई? एक दिन को लूज कर देना मतलब समझ रहे हैं आप? मोहन जी, नहीं हो पाएगा ये। क्या कहते हो मनोज जी? सही कह रहे हैं सर, मगर कल 26 जनवरी थी सर। तू कह रहा है भाई 26 जनवरी है, नेशनली छुट्टी है, मगर ऑर्गेनाइजेशन ना थोड़ी सरकारी है। और यहाँ तो आपके एक दिन के टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरा ना एम्प्लॉय रखा हुआ है। कॉर्पोरेट में तो ऐसा ही होता है। और आप लोग अपने फैमिली के साथ रहिए ना। मनोज जी, आप तो हमारे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहे ना पिछले महीने। आपको तो पता है कंपनी कैसे काम करती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मगर एक दिन का तो वीक में छुट्टी बनता है ना, इसीलिए। ये सरकारी नौकरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और जहाँ एक दिन की छुट्टी मिलती है आप वहां काम को ढूंढ लो। फिर काम तो यहाँ ऐसा ही होता है और यहाँ ऐसे ही काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने लिए ना खुद की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए जहाँ आपके मन मुताबिक काम हो। 7 दिन में 7 दिन छुट्टी रहेगी। हाँ, और कौन, मैं अपने घर का काम करने के लिए बोल रहा हूँ, नौकरी यही है, नौकरी का ही काम बोल रहा हूँ। ये तो कंप्लीट करना पड़ेगा सबको। सब लोग कान खोल के सुन लें, ये टास्क कंप्लीट होना है और अगर नहीं होना है तो बता दें और मुझे मेल पर लिख के दे दें, ठीक? ठीक ठीक, ओके सर। यार ये बॉस का हर बार का स्यापा है। अब तो 26 जनवरी में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। लगता है बॉस को ना ऐसे गुर्दों में खुजली करूं कि इनको जिंदगी भर याद रहे कि किसी की छुट्टी मारने का क्या अंजाम होता है। भगवान कसम, इनका खुद का परिवार नहीं है क्या? अभी सही कह रहे हो भैया, हाँ, यहाँ एकदम सही कह रहे हो तुम। हम आपकी बात से कभी ज्यादा मेल तो नहीं खाते हैं, मगर इस बार आप सही कह रहे हो, हद ही मचा लिए। लगता है ना मुंह पे रिजाइन ऐसा फटाक से मारे और कहे ले रख ले पुट्टी अपनी नौकरी और अपना काम। अरे पर्सनल लाइफ भी कोई चीज होती है। कह तो सही रहे हो, मगर बैंक की ईएमआई का क्या होगा? परिवार को क्या जवाब दोगे? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पंखे में जो कुंडा लगा हुआ है वो हमारे लिए ही लगा हुआ है। कभी कभी तो ये लगता है ये जो स्टेपलर है, इसी स्टेपलर से ना अपने आप को भोंक दे। मगर क्या ऐसा थोड़ी ना है? आत्महत्या भी तो पाप है। आत्महत्या पाप है, हाँ, बैंक की ईएमआई इस ऑर्गेनाइजेशन में ही सबसे ज्यादा टेंशन है, समझ में नहीं आता है। मैंने भी कहा था कि सर 26 जनवरी है, परिवार से सबको मिलना होता है, मुझे भी अपने परिवार से मिलने जाना था, मगर नहीं, बोलते हैं काम करना है तो करो, नहीं करना है तो भाई जाओ। आप लोगों को मेल पे लिखने के लिए बोला है, हमें तो पर्चा में लिख के देने के बोल दिया कि पर्चा में लिख के जाओ और कल से आने की जरूरत ही नहीं। कोई लेबर यूनियन नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? वहां कंप्लेन करें क्या इस खड़ूस का? है मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, जवानी है नहीं, जिंदगी है नहीं, बच्चे इज्जत करते नहीं, परिवार से दूर है, बुट्टे का कुछ है नहीं। और हमारा तो सब है भाई। इस आदमी को समझ में नहीं आता है कि हम लोग परिवार वाले लोग हैं, इसीलिए ना इसमें गुलामी कर रहे हैं। अगर परिवार को टाइम नहीं देंगे तो फिर कैसे कैसे जिंदगी चलेगी? मगर नहीं, अपना बॉसगिरी झाड़ना है, ऊपर से लाकर हमारी छाती पे रख दिए हैं जासूसी के लिए। अरे अलग ही लेवल का स्यापा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। छुट्टी देना नहीं, टास्क ऐसे दे देंगे भैया, 5 दिन का काम 1 दिन में दे देते हैं, बोलते हैं करना है, इसी को करना है, आप कर सकते हो, मोटिवेशन जबरदस्ती का, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लगता है कभी कभी ना डर के गोली धाए 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 मार दे, मगर रुक जाते हैं। अरे मनोज जी, इतना गुस्सा नहीं, लगता तो हमको भी है,
कि इसकी बीवी के गुर्दों में उंगली कर दे तो वो इसके गुर्दों में उंगली करे, मगर उसको भी कैसे कर सकते हैं? इस कुकर्मी के पापों के कारण वो बेचारी मासूम सी महिला नाबालिग सी 55 साल की उम्र में गुजर गई और इस बुढ़े को छोड़ गई हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए। सही कह रहे हो भैया। हैं? साला बुढ़ा है कब्रिस्तान में पैर लटके हुए फ्लर्ट करता है हमसे हमसे। हाँ? अगर हम मोंटू के पापा को बता देना तो इसका फ्लर्ट इसकी चिता में हो जाएगा। सच में आपसे फ्लर्ट से भी तो करता है। कल वर्मा जी के प्रोजेक्ट के बहाने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा था ना। अरे वो तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पिताजी की उम्र के हैं। पिताजी की उम्र के नहीं है, तुम्हारे बच्चों के पिताजी बनना चाहते हैं। बहुत पापी आदमी है, अधर्मी, उल्टा, कुकर्मी। मुझे तो गाली। इसके बाप के नाम का कुत्ता पालू है। ये साला ऐसा नीच आदमी है, ऐसा नीच आदमी है कि नीच शब्द भी इसके आगे छोटा है, मगर बस पापों की सजा भुगत रहा है। मगर इसको आभास ही नहीं है कि मैं पापी हूँ। कभी कभी लगता है कि इसको ना किसी डाकू किसी सुपारीबाज को जानते हो क्या? सुपारी? मुझे गुंडा समझ रखा है क्या? मगर लगता है कि मैं ना सुपारीबाज बन जाऊं, इसी का मर्डर करके बोहनी करूं। तुम लोग अपना अपना दर्द बोल रहे हो, पता है? तुझे क्या हुआ? अरे तुम लोगों को नहीं पता है, ये बहुत ही पापी आदमी है। तुम लोगों की जासूसी करने के लिए बोलता है। जिस दिन जासूसी नहीं करते हैं, कोई जानकारी नहीं देते हैं तुम लोगों के बारे में, तो बदमाश, बुड़बक, अरे हम जानवर गाली देते नहीं है, मगर इसके लिए गाली निकलती है। और क्या बोले, सूखी हड्डी, सूखी रोटी, अरे खुद साला चिकन बर्गर खाता है, अरे कभी ब्रेड का टुकड़ा ही दे दे। नहीं भैया, बहुत ही विचित्र प्राणी है। अरे भैया तुम कैसे बोल सकते हो? हैं? और तुम कैसे बोल सकते हो? मतलब तुम तो बहुत सही बताते हो। बोलता है हम जानवरों के लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। हम कुत्ते का, लोमड़ी का, सबका जानवर का जो आवाज जानते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग आपसे दुख नहीं रोए अपना, मगर तुम कैसे बोल सकते हो? सही कह रही हो दीदी, ये हमसे कैसे बात कर सकता है? हैं? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम बालभद्र विक्रम सिंह है। आप ही के जैसे इसी ऑफिस में काम करते थे। हमें भी पता है, यूनिटी जोड़ने का शौक चलाया था। एक दिन प्रमोशन की लालच में अवार्ड देने के लिए बंदा हमको ले गया एक बाबा के पास। उस बाबा ने मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा जादू टोना किया और मैं इस लोमड़ रूप में आ गया। आज आप लोगों के सामने अपनी व्यथा रो रहा हूं। और उसने भी बोला है मुझे कि अगर गलती से तुमने अपना राज किसी को बताया तो तुम्हारा उसी दिन दी एंड कर देंगे। एक पुतला बना के रखा है मेरा, हैं? उसमें सुइयां चुभोता है और मेरा भी मन करता है कुछ अच्छा खाने को, तो खाने की जगह वही मैं बताया ना दीदी, सूखी हड्डी देता है। तो भैया तुम्हारा परिवार वगैरह? अरे सब है, मगर इस दुष्टी ने सब खत्म कर दिया। बॉस, जादू टोना, ये क्या होना है? पकड़ो भाई, ये मैं इस मीटिंग का पार्ट नहीं हूँ। मैं कल काम कर लूंगा। है? ऐसा कैसा बोल रहे हो भैया? आप ही को तो आवाज उठानी है, आप ही तो हमारे लीडर हो। हाँ भैया, आप ही तो हमारे लीडर हो, आप ही से तो हमारी उम्मीद है। अरे भैया, अब हो गया, थोड़ा हमारे लिए गांधी नहीं बनेंगे?
सुभाष चंद्र नहीं बनेंगे हैं? आपका नाम हम स्वर्णिम अक्षरों में लिख पाएंगे। अरे जाओ, तुम्हारे स्वर्णिम अक्षर गए भाड़ में। हैं? हम कल भी काम करेंगे, हमेशा काम करेंगे, EMI भी भरेंगे, सब भरेंगे। कॉर्पोरेट में ना काम कर रहे हैं। जिंदगी झंड फिर भी घमंड, ये कोई डायलॉग नहीं, सारी चीजें हम पर है भाई। बर्बाद इससे ज्यादा तो ना होंगे। होना बनना पड़ेगा। समझ लिए हमको काम करना है। यहाँ बॉस की, घर में बीवी की, परिवार में माता पिता की, समाज में नेताओं की, इन सब की सुनना है। हम कॉमन मैन है। आवाज उठाई तो जानवर बन जाएंगे। तो जिंदगी ऐसे ही जीना है, मरने के बाद ही सुकून मिल सकता है। हमारी इस बात से अगर आप सहमत हैं, आप भी इतना त्रस्त हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बॉस के लिए आवाज नहीं, लठ उठाएं, क्योंकि बिना लठ के कुछ नहीं होगा।